हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करें हम लोग आज की क्लास 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बढ़िया शानदार से क्वेश्चंस के साथ। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी को अच्छी लगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अभी पेरिस ओलंपिक जो हो रहे हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं ये। और इन्होंने कितने का थ्रो करके ये रजत पदक जीता है? तो इन्होंने 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, और जिसकी वजह से ये रजत पदक जीते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, इन्होंने रजत जीता है तो हमारे भारत का पहला सिल्वर मेडल आ गया है। ठीक है, अभी तक भारत के पास सिल्वर नहीं आया था, सिर्फ ब्रॉन्ज आए थे, वो भी 3, और अब ये चौथा है सिल्वर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड किसने जीता है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोल्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता है, अरशद नदीम। ठीक है, उनका नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान के। और इन्होंने कितने का वो किया थ्रो? तो इन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने 92 के ऊपर थ्रो किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, और उसी के साथ इन्होंने गोल्ड जीत लिया। उसके बाद रजत तो हमारे नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, और ब्रॉन्ज किसने जीता है? तो इसकी बात कर ही लेते हैं। ब्रॉन्ज किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स ने। ठीक है, एंडरसन पीटर्स ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ग्रेनाडा। ठीक है, ग्रेनाडा की, एक मिनट, ग्रेनाडा की। ठीक है, सुन लीजिएगा, अब आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो सॉरी। ग्रेनाडा के हैं ये ब्रॉन्ज, जिन्होंने जीता है एंडरसन पीटर्स ने। ठीक है, इन्होंने कितने का थ्रो किया था? तो इन्होंने 88.54 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम लोगों ने कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पढ़ा था कि 7 अगस्त, अरे क्या हो रहा है, जुलाई बहुत याद आ रहा है। 7 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया था? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, है ना? क्या मनाया था? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। आप सभी को याद ही होगा, भाला फेंक दिवस। तो हम लोगों ने उसमें भी नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को ये गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, तो ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, और इसी चीज़ के उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, कब? 7 अगस्त को। तो ये इन्होंने किस में जीता था? ये टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुए थे, आयोजित 2021 में हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इसी के साथ ये याद रखना है, ये 2 लगातार स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 2 लगातार स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले ये
खिलाड़ी बन गए हैं। लगातार इन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे और इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता है। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो आप सभी को पता ही है, इसका आयोजन 28 जुलाई से 11 अगस्त के बीच 11 अगस्त तक किया जाना है। ठीक है, और इसका कौन सा संस्करण? तो 33वां संस्करण आयोजित हो रहा है हमारे भारत के। इसमें टोटल 142 एथलीटों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, और इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरद कमल। यस, पीवी सिंधु और शरद कमल थे। ठीक है, जो समापन समारोह होना है उसमें हमारे भारत से ध्वजवाहक कौन है? तो समापन समारोह में कौन है? मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ये समापन समारोह में इन्हें ध्वजवाहक बना दिया गया है। ठीक है, हमारे भारत से जो पेरिस ओलंपिक की मतलब जो ओलंपिक समिति है उसकी सदस्य बनी है नीता अंबानी। ओके, और इसी के साथ हमारे यहाँ कितने मेडल आ गए हैं? तो मनु भाकर, जिन्होंने अभी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने कांस्य जीता। ठीक है, एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और ये किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता चल ही गया, शूटिंग से। ठीक है, तो ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एक ही स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली। तो सबसे पहले इन्होंने सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता, उसके बाद इन्होंने फिर मिक्स इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने फिर से क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, ब्रॉन्ज। क्लियर? और इसके साथ ही हमारे पास एक और मेडल आ गया था। तो किसने जीता था? स्वप्निल ने। ठीक है, स्वप्निल कुसाले इन्होंने 50 मीटर इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में, ठीक है, 50 मीटर राइफल इवेंट में इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। क्लियर? तो हमारे पास टोटल अभी तक जो मेडल आ गए हैं वो 4 आ गए हैं। अभी एक और क्वेश्चन है इसी का, आगे मिल जाएगा आपको। तो अभी तक हमारे यहाँ टोटल 5 मेडल आ गए हैं। ठीक है, अभी आगे एक और क्वेश्चन है तो उससे आपको पता चल जाएगा। 5 टोटल मेडल आ गए हैं भारत के पास, और जिसमें कि 4 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ गोल्ड नहीं आया है, उसका इंतज़ार है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गोल्ड आ सकता था, विनेश फोगाट वो ला सकती थी, वो फाइनल्स में पहुंच गई थी, एक बहुत तगड़ी प्लेयर को हराकर, लेकिन उनको हटा दिया गया। ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया गया। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। ठीक है, ये किसके लिए था? हमारे देश की आज़ादी के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए हमारे देश से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत शासन कर रहे थे, वो भारतीयों को परेशान कर रहे थे मेनली। तो उनको हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको भारत से बाहर भेजने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को, और इसलिए हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की नवीन मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो रेट दर कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 7.9%,
4.7%, 6.5% या 8.3%? So the right answer is option C, 6.5%. ठीक है, आरबीआई की जो नवीन मौद्रिक नीति है उसके अनुसार वर्तमान रेपो रेट दर कितनी है? 6.5%। आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे राइटिंग तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? तो हम सभी को पता ही है, अच्छे से याद होगा आप सभी को, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। क्लियर? ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो आयोग तो आप लोगों को ये रट गया होगा, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख, हरियाणा में या राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्रहार एक अभ्यास है इसका आयोजन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? इसके ऑप्शंस हैं 35, 28, 15 या 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15, ठीक है। पर्यटन गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में 35 गांव को मान्यता दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहवा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीती है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल ने, श्रीलंका ने, भारत ने या पाकिस्तान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने ये कहवा महिला वॉलीबॉल लीग नेशंस लीग को जीत लिया है, ठीक है। भारत ने ये जो लीग है ये दूसरी बार जीती है, ठीक है। अभी तक इसका कितने संस्करण हो चुके हैं? तो ये इस बार 2024 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है, चौथा संस्करण आयोजित किया गया था और 2 भारत ने जीती हैं, ठीक है। ओके, कावा इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नेपाल में, क्लियर, नेपाल में। और इसको हराया, अच्छा, भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने नेपाल को ही हराया है, ये याद रखना भाई। मतलब उसी देश में उसी देश को हराने की बात ही अलग होती है, तो नेपाल को हराया है, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं हॉकी, पहलवान, कुश्ती या फुटबॉल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पहलवान हैं ये विनेश फोगाट। जैसा कि हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि इन्होंने सेमीफाइनल इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था और ये फाइनल में पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन जब इनका वेट नापा गया तब ये 50 kg में खेलती हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये 50 kg में खेलती हैं। लेकिन जब इनका वेट नापा गया तो इनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा निकला और 100 ग्राम की वजह से इन्हें निकाल दिया गया, ठीक है। 100 ग्राम ज़्यादा, सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और अब ये फाइनल में नहीं खेल सकते, ठीक है। तो फाइनल में खेल कौन रहा है?
तो अब फाइनल में, अच्छा ये आप लोगों को पता है कि विनेश फोगाट जैसे फाइनल हो रहा था, ठीक है, फाइनल्स हो रहा था, तो फाइनल में एक तो विनेश फोगाट थी और एक और कोई होगा, ठीक है, मतलब जो भी था ये पता नहीं है, तो एक कोई होगा, लेकिन विनेश फोगाट की जगह पे अब खेलेगा कौन फाइनल? फाइनल तो हो गई। तो भाई देखो यहाँ पर किस्मत का खेल है पूरा पूरा, ठीक है, किस्मत ने बहुत साथ दिया। विनेश फोगाट ने जिसे हराया था, ठीक है, विनेश फोगाट ने जिसे सेमीफाइनल में हराया था वही फाइनल में पहुंच गई है अब, और वो अब फाइनल खेलेगी जो विनेश फोगाट की अपोजिट थी उनके साथ, ठीक है। विनेश फोगाट की जगह पे अब वो फाइनल में जाएंगी जिन्हें विनेश फोगाट ने हराया था सेमीफाइनल में। तो ये किस्मत है पूरी पूरी, जिसे देखो ना, विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत करके फाइनल में पहुंची, ठीक है, वो हार गई, जिसे हराया था वो हार भी गई और तब भी वो फाइनल में पहुंच गई, और ये फाइनल में पहुंचने के बाद भी नहीं खेल पाई, तो यहाँ पे किस्मत ही कही जाएगी, है ना। चलिए, तो ये पहलवान है और इन्होंने अभी जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धत्व नहीं, ये क्या लिख गया, बुद्धदेव है इनका नाम, बुद्धदेव, ठीक है, ये लिख लेना बुद्धदेव। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया, ठीक है। ये 2000 में सीएम बने थे और 2011 तक ये सीएम रहे थे, ठीक है, इनके सीएम का ये कार्यकाल है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस रॉकेट से EOS-8 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस हैं SSLV-D3, MSLV-D3, SSLV-D6 या PSLV-D5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SSLV-D3, ठीक है। SSLV-D3 को ये लॉन्च करेगा, मतलब ये रॉकेट का नाम है SSLV-D3 रॉकेट, और इससे अपना जो सैटेलाइट है EOS-8, इस सैटेलाइट को ये लॉन्च करेगा इसरो। अच्छा, इसको लॉन्च कब करने वाला है? तो इसको 15 अगस्त पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसरो, इसका आप सभी को फुल फॉर्म पता ही होगा, इंडियन, आगे, ठीक है। तो इस 15 अगस्त को ये लॉन्च करने वाला है। हाँ, इसका फुल फॉर्म तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और ये अपने स्थापना दिवस के दिन ही इस रॉकेट को लॉन्च करेगा, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बेंगलुरु, ठीक है। इसके CEO कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ये तो आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि हमने पीछे ही आंसर इसका बता दिया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो बताते टाइम ही हमने इसका आंसर बता दिया था, वैसे इसका आंसर आप लोगों से पूछना चाहिए था, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया था कि 5 टोटल हमारे भारत के पास पदक आ गए हैं, टोटल 5 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 4 कांस्य हैं, ठीक है, 4 कांस्य हैं और एक क्या है हमारा सिल्वर है, यानी कि रजत है, क्लियर। और कांस्य में तो ये 3 शूटिंग से आए हैं, 3 शूटिंग से आए हैं और एक कहाँ से आया है? हॉकी से, ठीक है। और जो सिल्वर है ये कहाँ से आया है? जैवलिन थ्रो से, जैवलिन थ्रो से, क्लियर। पेरिस ओलंपिक तो इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं पीछे, तो अब रिवाइज कराने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कामिल द्रोरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं ट्यूनीशिया
युगांडा, आयरलैंड या मॉरिशस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल मधुद्रोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद राजन पद्मनाभन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं विज्ञान श्री पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, सो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।